अस्सलाम वालेकुम डियर एसएस स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 7 टेक्स्ट बुक से हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर है हमारा 5। आज हम 28 पेज और 29 पेज की रीडिंग जो है वो करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों 28 और 29 पेज ओपन करें और इसके ऊपर डेट सीए मेंशन करें। जी, आज का हमारा टॉपिक है डोंट पुट बैक द क्लॉक, यानी कि घड़ी को पीछे मत करो। पुट बैक का मतलब क्या है कि घड़ी को पीछे कर देना। टॉपिक आज है, आज जैसा कि आपको टॉपिक से जो है लग रहा है कि ये एक स्टोरी है और आज हम इसको रीड करेंगे। सैरिश एंड फैसल वर बिजी पुटिंग देयर रेलवे सेट आउट ऑन द प्ले रूम फ्लोर। सैरिश और फैसल अपनी रेलगाड़ी का सामान बाहर निकाल कर खेल के कमरे में, जो उनका खेलने का कमरा है, प्ले रूम फ्लोर के ऊपर फर्श पर रखने में मसरूफ़ हैं। बिजी, मसरूफ़। इट टोक लॉन्ग टाइम, इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगा। बिकॉज देयर वर सो मैनी रेल्स टू फिट टुगेदर, क्योंकि वहाँ बहुत सी सारी रेल की पटड़ियाँ जोड़नी थी। एंड सम ऑफ देम वर रादर डिफ़िकल्ट, और इनमें से कुछ जो हैं उनको जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आफ्टर वी हैव पुट ऑल द रेल्स आउट, सारी रेल की पटड़ियाँ जोड़ने के बाद, वेल वी पुट अप द सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं? इशारे। हमने उन पटड़ियों पर इशारे पुटअप किए, यानी कि नस्ब किए। एंड द स्टेशन एंड द टनल, और उसके ऊपर स्टेशन लगाए और उसके ऊपर टनल। टनल क्या होती है? सुरंग होती है। टनल, सुरंग। सैड सैरिश, सैरिश ने कहा, इज नॉट इट अ ब्यूटिफुल रेलवे सेट, is not it a beautiful railway set, फैसल? It certainly was. जी, फैसल ये क्या रेलगाड़ी का सेट खूबसूरत नहीं है? It is certainly was, certainly यकीनन, ये क्या है? यकीनन खूबसूरत है। It had belonged to their uncle राहील, ये उनके अंकल राहील का था, ठीक है। And he had gone abroad, abroad mean out of country, बाहर का मुल्क, जिसे हम कहेंगे अब्रॉड, किसी गैर मुल्क जाना। वैन एंड ही हैड गॉन अब्रॉड, जब वो बाहर मुल्क गए। एंड ही हैड गिवन दैम द सेट ही हैड वैन ही वाज अ बॉय। जी, जब ये अंकल राहील की मिल्कियत में रह चुका था और वो जब बैरून मुल्क चले गए थे, तो ये रेलगाड़ी का जो सेट था ये उनके लड़कपन में या उनके बचपन में उनकी मिल्कियत में रहा। When he was a boy, जब वो बच्चे थे, छोटे थे। He had look after it carefully, carefully एहतियात से रखना, look after केयर करना, ख्याल रखना। वो उन्होंने इसको बहुत ही एहतियात से और इसका ख्याल रखा। And everything was as good as new, और इसकी हर चीज़ बिल्कुल भी नई की लगती थी। At last, आखिरकार, all the lines were fitted together, तमाम लाइनें जोड़ दी गईं। एंड द स्टेशन वाज पुट अप, और उस पर स्टेशन नस्ब कर दिया गया। विद लिटिल पोर्टर्स, पोर्टर्स क्या होते हैं? जिनको हम कुल्ली भी कहते हैं। अ पर्सन हु कैरी द लगेज ऑफ पैसेंजर्स। पोर्टर, कुल्ली, द पर्सन हु कैरी द लगेज ऑफ द पैसेंजर्स, ठीक है। एंड द पैसेंजर्स स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। और कुछ उन्होंने मुसाफिर भी, पैसेंजर कौन होते हैं? मुसाफिर, ट्रैवल करने वाले लोग। और उन्होंने पैसेंजर्स जो हैं, सफ़र करने वाले लोग भी उन्होंने प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खड़े किए। एंड द टनल वाज ओवर ऑन वन पार्ट ऑफ द लाइन, और एक रेल की पटड़ी के हिस्से पर उन्होंने सुरंग भी तामीर कर दी थी। अगले पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। नाउ फॉर द सिग्नल्स एंड देन वी कैन पुट द इंजन्स ऑन द लाइन्स विथ कैरेजेस, ठीक है। एंड सेट इट गोइंग, सैड फैसल, फैसल ने कहा, अब सिग्नल्स। नाउ फॉर द सिग्नल, सिग्नल्स क्या होते हैं? इशारे। जैसे रोड के ऊपर इशारे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही रेल की पटड़ी के साथ भी इशारे मौजूद होते हैं। और अब इशारों की बारी है, और फिर हम इंजन को रेल के डब्बों समेत रेल की पटड़ी पर रख सकते हैं। कैरेजेस, डब्बे।
और इसे चलता हुआ देख सकते हैं। एंड सेट इट गोइंग, और इसे चलता हुआ देख सकते हैं। ये बात कही फैसल ने। सैरिश लुक्ड एट द क्लॉक टू सी व्हाट टाइम इट वाज। सैरिश ने घड़ी की तरफ देखा, क्या टाइम हुआ है था। शी गेव आ क्राई, उसके मुंह से चीख निकल गई। ओह डियर, जस्ट लुक एट द टाइम, टाइम की तरफ देखो प्यारे। इट इज़ ओनली 5 minutes टू अवर बेड टाइम, हमारे बिस्तर पर जाने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। एंड वी हैव जस्ट कम टू वेरी नाइसेस्ट पार्ट ऑफ ऑल। नाइसेस्ट का मतलब है सबसे प्यारा, ये एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है। और बच्चे क्या कह रहे हैं कि वी हैव जस्ट कम टू वेरी नाइसेस्ट पार्ट ऑफ ऑल, कि हम अब खेल के सबसे प्यारे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। गेटिंग द ट्रेन गोइंग, अभी हमारी ट्रेन चलने ही वाली थी। फैसल फ्रॉन्ड, फैसल ने गुस्से से देखा। फ्रॉन्ड का क्या मतलब होता है? फ्रॉन्ड मीन लुक इन एंग्री वे, गुस्से से देखना। फ्रॉन्ड लुक इन एंग्री वे, गुस्से से तेवरी चढ़ाना जिसे कह लें, या गुस्से से देखना। ही ऑलवेज सीम्स टू हैव टू गो बैड जस्ट व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ समथिंग एक्साइटिंग, हमेशा हमारा उस वक्त बिस्तर पर जाने का टाइम हो जाता है जब हम किसी खेल के बहुत ही एक्साइटिंग पुरजोश हिस्से की तरफ होते हैं। यस्टरडे वी हैड टू गो बिफोर वी फिनिश द पिक्चर्स वी वर पेंटिंग, कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जो पिक्चर्स पेंट कर रहे थे अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि हमें जाना पड़ा। एंड द नाइट बिफोर, और पिछली रात, दैट आई कुड नॉट फिनिश द स्टोरी, अभी मैं अपनी स्टोरी मुकम्मल नहीं कर सका था। आई वॉज रीडिंग, जो मैं पढ़ रहा था। सेड सैरिश, सैरिश ने कहा। पुट बैक द क्लॉक, पीछे कर दो घड़ी। इट गोज मच टू फास्ट, ये बहुत तेज़ी से जा रही है। व्हाट मदर्स डूइंग, अम्मी क्या करेंगी। सैड फैसल सडनली, अचानक। सडनली अचानक, अचानक से अम्मी फैसल ने कहा। वाई, क्यों। वेल, अच्छा। शी वुड नॉट गैस हाउ द टाइम इज़ गोइंग दैन, उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा, गैस करना अंदाज़ा करना, उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि कि टाइम क्या हुआ है। सैड फैसल, फैसल ने कहा। एंड ही गॉट अप फ्रॉम द फ्लोर, और वो फर्श से उठा। गॉट अप, उठा। एंड ही वेंट टू द क्लॉक, और वो घड़ी के पास गया। एंड टर्न द हैंड्स, और उसने पीछे कर दी सुइयाँ। सो डैट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग 7:15, इसलिए 6:15 बजने के बजाय दे सैड 6:15, अभी 5:45 हो रहे थे, यानी कि 6 होने में 15 मिनट बाकी थे। देयर सैड फैसल, फिर फैसल ने कहा। इट इज़ ओनली 6:15, ये सिर्फ अभी सिर्फ 6:15 हैं, यानी कि 5:45 बजे हैं। वी हैव एन अदर आवर टू प्ले, अभी हमारे पास मज़ीद खेलने के लिए 1 घंटा है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे जी। ओ फैसल, सेड सैरिश शॉक्ड, सैरिश ने हैरान होकर कहा। यू कैन नॉट डू अ थिंग लाइक दैट, फैसल ने कहा, अच्छा मैंने कर दिया। वेल आई हैव, सेड फैसल। मम्मी इज़ नॉट वेयरिंग हर वॉच टुडे, अम्मी ने आज अपनी घड़ी नहीं पहनी। बिकॉज द ग्लास इज़ ब्रोकन, क्योंकि उनकी जो घड़ी का शीशा है वो टूट चुका है। एंड इट इज़ एट द ज्वेलर्स, और वो ज्वेलर के पास है। शी विल कम एंड लुक एट दिस क्लॉक, वो घड़ी के पास आएंगी और इस क्लॉक को देखेंगी। एंड शी विल थिंक इट्स राइट, और वो ख्याल करेंगी कि ये बिल्कुल ठीक है। राइट, ठीक है। सो वेल हैव अ होल आवर एक्स्ट्रा टू प्ले, इस तरह हमारे पास 1 घंटा इजाफी हमें खेलने को मिल जाएगा। सैरिश डिड नॉट से एनी मोर, सैरिश ने मजीद कुछ ना कहा। शी वांटेड द एक्स्ट्रा आवर, वो 1 इजाफी घंटा चाहती थी। परहैप्स, शायद। मदर वुड नेवर गैस, अम्मी को अंदाज़ा नहीं होगा। गैस, अंदाज़ा। मदर कॉल्ड फ्रॉम द डोर आफ्टर अ बिट, थोड़े ही लम्हे में अम्मी ने दरवाजे के पीछे से आवाज़ दी। श्योरली, यकीनन। इट इज़ गेटिंग नियर योर बेड टाइम, तुम्हारे बिस्तर पर जाने का वक्त करीब है। यू टू, दोनों का।
What does the clock say? घड़ी क्या कह रही है? What does Faisal looked at it? फैसल ने कहा 5:20 to 7 he called. फैसल ने कहा अभी 7 बजने में 25 मिनट रहते हैं. Really? वाकई? But surely यकीनन it is later than. लेकिन जाहिर है इससे ज़्यादा वक्त है क्या नहीं? said mother, अम्मी ने कहा. Let's move to the next paragraph. She popped her head in at the door and started hard at the clock. ठीक है. अब अम्मी, पॉप्ड का क्या मतलब होता है? अचानक से सामने आ जाना. अचानक से सामने आ जाना. फैसल ने, उन्होंने अचानक अपना सर दरवाजे के अंदर बढ़ाया और स्टेयर्ड हार्ड एट द क्लॉक. स्टेयर्ड का मतलब घूरा कि, और उन्होंने घूरा जो है क्लॉक को. डियर मी, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितनी हैरानकुन और गैर मामूली बात है प्यारे बच्चों. इट डज से 5:20 to 7, ये बता रही है कि अभी 7 बजने में 25 मिनट रहते हैं. आई सपोज इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड, मेरा ख्याल है ये रुकी नहीं है. नो इट हैज़ नॉट, नहीं ऐसा नहीं है. सेड फैसल, फैसल ने कहा. नॉट लुकिंग एट हिज मदर, अम्मी को देखे बगैर. ही फेल्ट सडनली रादर अशेम्ड, उसे यकीनन इस बात पर अचानक से शर्मिंदगी महसूस हुई. अशेम, शर्मिंदगी. अशेम्ड का क्या मतलब हुआ? शर्मिंदगी होना. सो डिड सैरिश, इसी तरह सैरिश को भी हुई. शी वॉज वेरी रेड इन हर फेस, उसका चेहरा सुर्ख हो गया. एंड हर मदर वंडर्ड, वंडर हैरान होना, उनकी अम्मी हैरान हो गई. वाई, क्यों? वेल आई सपोज आई मस्ट हैव मिस्टेकन द टाइम, मुझे लग रहा है मुझे टाइम देखने में कुछ गलती हो रही है. सेड मदर, अम्मी ने कहा. एंड ही वेंट टू गेट ऑन विद हर टर्निंग आउट, और वो अपना काम करने चली गई. नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट जो है आज हम इस यहीं तक जो कंप्लीट करेंगे. द चिल्ड्रन डिड नॉट से एनी थिंग टू वन अनदर, बच्चों ने एक दूसरे से मज़ीद कुछ भी ना कहा. दे बोथ विश दे हैड नॉट पुट द क्लॉक बैक लाइक दैट, इन दोनों की ख्वाहिश थी कि इस तरह क्लॉक की सुइयाँ पीछे ना करते. इन दोनों की ख्वाहिश थी कि वो इस तरह क्लॉक की सुइयाँ पीछे ना करते. दे हैड डिसीव्ड मदर, डिसीव्ड का क्या मतलब होता है? धोखा देना. ठीक है, चीट करना दूसरों को. दे हैड डिसीव्ड मदर एंड दैट वाज अ हॉरिड थिंग, हॉरिड बुरा. उन्होंने अम्मी को धोखा दिया जो कि एक अच्छी बात नहीं थी. डू यू थिंक वी आउट टू टेल मदर व्हाट वी हैव डन, आस्क्ड एरिश आफ्टर अ व्हाइल. थोड़ी ही लम्हों के बाद सहरिश ने पूछा, आपका क्या ख्याल है जो हमने किया, इसके मुतल्लिक हमें अम्मी को बता देना चाहिए क्या? नो सेड फैसल, नहीं ऐसा नहीं. वी हैव डन इट एंड वी माइट एज वेल टेक द एक्स्ट्रा, और नहीं ऐसा नहीं करना, अम्मी को नहीं बताना चाहिए. हमने ये किया तो वो ये अच्छा एक्स्ट्रा इजाफी घंटा हमसे ले लेंगे. सो दे डिड नॉट से अ वर्ड टू मदर, इसलिए एक लफ्ज़ भी अम्मी को ना बताना इस बारे में. दे वेंट टू बर्ड एट 8:15 इंस्टेड ऑफ 7:15. इस तरह बच्चे जो हैं वो 7:15 के बजाय 7:15 बजे सोने के लिए चले गए. तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आपने मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी साथ में लिखे होंगे, और आप साथ में इसके आज इन्हीं दोनों पेजेस की रीडिंग करेंगे. ये आपकी होम असाइनमेंट है. तो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों.